नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। भाई लोग, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। हर किसी के माइंड में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करे तो कौन से ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब आपको एक्चुअली अकाउंट ओपन करना होता है, डिपॉजिट करना होता है, विड्रॉल करना होता है या फिर ट्रेडिंग करनी होती है, तब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म प्रॉपरली यूज करें और कौन सा नहीं। और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको किसी ब्रोकर के बारे में सिर्फ बात नहीं करूंगा, बल्कि प्रैक्टिकली आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि एक्सनेस से बढ़िया प्लेटफॉर्म अब आ चुका है आप सभी के लिए, जिसका नाम है एलिफेन। तो इसके बारे आज अपन डिटेल में बात करेंगे और एलिफेन के अंदर अकाउंट कैसे ओपन करना है, अपना वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करना है, एलिफेन का टर्मिनल कैसे यूज करना है, MT5 पर कैसे ट्रेड करना है और एलिफेन के अंदर डिपॉजिट कैसे करना है। ये सब प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और भाई लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज तक मैंने डायरेक्टली किसी फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में आपको ये नहीं बोला कि भाई जाओ और इसके अंदर अकाउंट ओपन करो, क्योंकि जब तक मैं पर्सनली किसी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करता और उसका पूरा प्रोसेस खुद चेक नहीं करता, तब तक मैं आपको ब्लाइंडली कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। आज जो प्लेटफॉर्म हम प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं वो है एलिफेन। आपने रिसेंटली एलिफेन के बारे में काफी क्रिएटर्स से सुना होगा और काफी लोग इसके टर्मिनल और MT5 ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि एलिफेन क्या है, बल्कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं एलिफेन के अंदर अपना अकाउंट ओपन कैसे करना है। अगर आपका एलिफेन के अंदर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर जाके इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर इसके थ्रू आप एलिफेन की वेबसाइट पर जाओगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने अकाउंट क्रिएट या साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, फिर अपनी ईमेल आईडी और यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ये चार डिटेल्स प्रॉपरली फिल करने के बाद नीचे आपको रेफरल कोड या पार्टनर कोड का ऑप्शन है, इसमें आपको लिखना है करोल। अब सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके जीमेल पर एक OTP आएगा, उसको यहां पर फिल करना है और आपका एलिफेन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब भाई लोग, अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वेरिफिकेशन। अब मैं आपको KYC वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी प्रैक्टिकली बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। आधार के अलावा बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। आधार सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड फोटो अपलोड करनी है। दोनों साइड्स की क्लियर इमेज अपलोड कर देनी है। फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी सेल्फी या फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, जो मैं अब आपको फोन में दिखाता हूं। फोन में इस QR कोड को स्कैन कर लो, फिर ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कैमरा परमिशन अलाउ करो और जो इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर आ रही हैं उनको फॉलो करके वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दो। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन डेटा रिव्यू या वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाएगा। अब आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का वेट करना है। वेरिफिकेशन अप्रूव होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब भाई लोग, अकाउंट ओपन हो गया और एक्टिव भी हो गया। अब वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना है। यहां पर डैशबोर्ड में आपको ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। यहां पर आपको जनरली रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेमो अकाउंट यूज कर सकते हो, और अगर रियल फंड्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो रियल अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। रियल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो। अब आपको अवेलेबल अकाउंट टाइप्स दिख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड और प्रो। यहां पर भाई लोग, एक चीज ध्यान से चेक करना, स्टैंडर्ड और प्रो अकाउंट के अंदर स्प्रेड, कमीशन, लेवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ट्रेड साइज और दूसरी ट्रेडिंग कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए अकाउंट सिलेक्ट करने से पहले जो कंडीशन स्क्रीन पर दी गई हैं उनको प्रॉपरली रीड कर लेना। आपको यहीं पर यह भी चेक करना है कि अकाउंट के लिए MT5 अवेलेबल है या एलिफेंट टर्मिनल अवेलेबल है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके डैशबोर्ड में आपका ट्रेडिंग अकाउंट शो होने लगेगा और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी क्रिएट हो गया बहुत ही ईजी वे में। अब भाई लोग, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स ऐड करने हैं। यहां पर डैशबोर्ड में आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको जो पेमेंट मेथड्स करेंटली अवेलेबल है वो दिख जाएंगे, जैसे कि UPI, USDT, TRC20, ERC20 और डिफरेंट क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहां पर UPI सेलेक्ट करो। अब यहां पर आपको अमाउंट एंटर करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा हूं, मैं यहां 10,000 रुपीज एंटर करता हूं। अब प्लेटफॉर्म आपको एप्लीकेबल कन्वर्जन के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड रिसीव्ड अमाउंट दिखा सकता है। 10,000 रुपीज के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली $101 का अमाउंट शो हो रहा था, लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन रेट आपको ट्रांजैक्शन के टाइम जो प्लेटफॉर्म पर शो हो वही एप्लीकेबल होगा। अब टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर अवेलेबल है तो बैंक ट्रांसफर यूज कर सकते हो, और अगर क्यूआर कोड ऑप्शन अवेलेबल है तो क्यूआर कोड से भी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए क्यूआर कोड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। अब मेरे सामने क्यूआर कोड आ गया है। अपने मोबाइल में यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करो और इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। क्यूआर स्कैन करने के बाद जो अमाउंट पेमेंट पेज पर दिया गया है उसको प्रॉपरली चेक करो और पेमेंट कंप्लीट कर दो। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद भाई लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्लेटफॉर्म आपसे यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मांग रहा है तो अपना करेक्ट यूटीआर नंबर यहाँ एंटर करना। यूटीआर नंबर को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पेमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिक्वायर्ड हो सकता है। यूटीआर एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करो। अब आपका पेमेंट पेंडिंग या प्रोसेसिंग स्टेटस में आ सकता है। पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस होने के बाद अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। भाई लोग यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 रुपीज का डिपॉजिट कुछ मिनट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम पेमेंट मेथड और करंट प्रोसेसिंग कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए स्क्रीन पर जो करंट प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको फॉलो करना। अब भाई लोग आते हैं एलिफेंट टर्मिनल पर। अगर आप ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली ट्रेडिंग करना चाहते हो और MT5 एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते, तो अगर आपके अकाउंट में एलिफेंट टर्मिनल का ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। डैशबोर्ड में आपको ट्रेडिंग के लिए MT5 और एलिफेंट टर्मिनल के ऑप्शंस दिख सकते हैं। एलिफेंट टर्मिनल के ऊपर क्लिक करते ही वेब बेस्ड ट्रेडिंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। भाई लोग ये एलिफेंट का टर्मिनल है। इसका लेआउट एक्सनेस स्टाइल वेब टर्मिनल जैसा है एकदम, बल्कि उससे भी बढ़िया है। यहाँ पर चार्ट के ऊपर डायरेक्टली ट्रेडिंग और ऑर्डर मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। भाई लोग अब सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है। जिस फॉरेक्स पेयर, गोल्ड या दूसरे अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करनी है उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद चार्ट ओपन करो। चार्ट के अंदर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो और अवेलेबल टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। अब अगर आपको बाय ऑर्डर प्लेस करना है तो बाय ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सेल के लिए सेल ऑप्शन। ऑर्डर प्लेस करने से पहले लॉट साइज या क्वांटिटी को प्रॉपरली चेक करना। अगर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही अपने रिस्क के अकॉर्डिंग SL और TP डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर एलिफेंट के टर्मिनल में ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी अवेलेबल है, जो कि ट्रेडिंग को चार्ट बेस्ड इंटरफेस से मैनेज करना इजी होता है। ट्रेड प्लेस होने के बाद आप ओपन पोजीशन को टर्मिनल के अंदर मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको पोजीशन क्लोज करनी है तो ओपन पोजीशन के सामने अवेलेबल क्लोज ऑप्शन से ट्रेड क्लोज कर सकते हो, और अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको भी ऑर्डर सेक्शन से मैनेज कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात भाई लोग, लेवरेज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क हाई होता है, इसलिए सिर्फ इस वजह से लार्ज लॉट साइज मत यूज करना कि प्लेटफॉर्म पर हाई लेवरेज अवेलेबल है। अब अगर आप एलिफेंट के अंदर MT5 से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट की MT5 लॉगिन डिटेल्स चाहिए होंगी। डैशबोर्ड में अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करो और अगर MT5 क्रेडेंशियल्स या लॉगिन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको चेक कर लो, और सिंपली आप अपने जीमेल पर जाके देख सकते हो। MT5 की लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्लिक करके MT5 टर्मिनल पे आ जाओ। लॉगिन करने के बाद आपका एलिफेंट ट्रेडिंग अकाउंट MT5 के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। अब भाई लोग बेसिकली MT5 एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मार्केट प्राइसेस, चार्ट्स, ऑर्डर्स और ओपन पोजीशंस को मैनेज कर सकते हो। MT5 के अंदर सबसे पहले मार्केट वॉच सेक्शन में जाओ। यहाँ पर आपको अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाएंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है उसको सिलेक्ट करो और उसका चार्ट ओपन करो। अब न्यू ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको वॉल्यूम या लॉट साइज सिलेक्ट करना है। अगर आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम एंटर करके बाय या सेल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पेंडिंग ऑर्डर यूज करना है तो अवेलेबल पेंडिंग ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करके रिक्वायर्ड प्राइस एंटर कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने से पहले स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डबल चेक कर लेना। ऑर्डर प्लेस होने के बाद नीचे ट्रेड सेक्शन में आपकी ओपन पोजीशन शो होगी। यहां पर आप करंट प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हो, स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट मैनेज कर सकते हो, और जब पोजीशन क्लोज करनी हो तो उसको क्लोज कर सकते हो। तो भाई लोग, आज के वीडियो में मैंने आपको एलिफेंट का कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस बता दिया। आज के टाइम में ये सबसे बेस्ट और रिलायबल फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, इसलिए ही मैं आप सभी की इसके बारे में बता रहा हूं। तो भाई लोग, अगर आप एलिफेंट के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक कर सकते हो। और अगर आपको अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेडिंग या किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और भाई लोग, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।